जय प्रॉफिट एंड लॉस का अब तक 197 प्रश्न बन चुके हैं। 198 नंबर की बारी है और इस चैप्टर का लगभग मैं बता दूं भाई मेरे कि 250 के करीब यानी हाँ 250 या 280 के करीब में प्रश्न होंगे टोटल इस चैप्टर से। आप घबराएंगे नहीं। ये तो और खुशी की बात है कि आपको इतना मैं प्रश्न आपको दे रहा हूँ। जो लड़के अगर केवल इसको मारते रहेंगे, बनाते रहेंगे, देखते रहेंगे तो उसको आराम से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद मैं आपको CISI कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट ये चीज़ें दूंगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आज हो सके तो उसके बारे में मैं आपको समझा दूंगा, वो भी वीडियो डालूंगा। आप देखिएगा, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमेशा जुड़े रहे। जीरो लेवल से मेरा वीडियो देखते चलेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी भाई मेरे, ठीक है। वैसे क्वेश्चन होंगे जो जिस टाइप का मैं बता चुका हूँ उस चीज़ को मैं क्या करूँगा, छोड़ दूंगा, आपके ऊपर डिपेंड है। आप उसको बना करके कमेंट करेंगे, ठीक है। और जो नए होंगे वो बैक में जाकर देखेंगे, वो वीडियो बिल्कुल मिल जाएगा। वैसे क्वेश्चन जैसे यही क्वेश्चन है, इसके पहले में मिल जाएगा आपको, देखिएगा इसके पहले वाला वीडियो में भाई मेरे, ठीक है। 198 प्रश्न जो कहता है यदि 28 वस्तुओं का लागत मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। और शॉर्टकट बनाना चाहते जो नए हैं उनको मैं बता दूं, पुराने वाला भी बना लेंगे अपना। 28 वस्तुओं का लागत मूल्य इतना, 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है तो लागत मूल्य 21 हो जाएगा और विक्रय मूल्य इतना हो जाएगा। कितना का फायदा हुआ इसके पास भाई, तो 7 का फायदा हुआ। कितना पर, तो 21 रुपया पर, ठीक है। और गुने ये 100 कर लेंगे अपना तरीका से, इसको 70 के 21 यानी 100/3 निकल जाएगा। ऐसे ही आप बना लेंगे कि और भी हो सकता है कि आने वाला प्रश्न आपको यही से मिलेगा। इसलिए मेरे जो नए हैं उनके लिए मैं बनाया, पुराने हैं वो बनाएंगे, कमेंट करेंगे। चलिए ये नए पुराने सभी के लिए है भाई मेरे, इसको आप बनाकर कमेंट करेंगे। बिल्कुल वैसे ही है प्रश्न। 100 पुस्तकों का लागत मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ अथवा हानि क्या होगा ये बताकर, ये बनाकर आप कमेंट करेंगे भाई मेरे। अब आते हैं ये वाला प्रश्न देखेंगे, थोड़ा सा हटका है भाई मेरे, थोड़ा सा है, जरा सा है। चलिए अब ये कहता है दूसरा प्रश्न नंबर, एक फल विक्रेता 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरा खरीदता है और 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देख लीजिए भाई मेरे। अब देखिए खरीद रहा है कैसे, तो ये भी दर्जन में ही है और ये भी दर्जन में ही है, तो इसको गोली मारो भाई मेरे। 10 में खरीदता है, राइट ना, इतना खरीदा इतना के रूप में बेच रहा है। एक फल विक्रेता 10 प्रति दर्जन की दर से खरीदा, ठीक है। तो 10 में खरीदा, 12 में बेचा, 2 का लाभ हुआ, क्रय में कितना है 10 है। ये आप ऐसे निकाल सकते हैं, धड़ा के एकदम बिल्कुल 20% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए हटाइए, इस चीज़ को तो बनाना नहीं था मुझे, मैंने बना दिया। ये है थोड़ा सा अलग है। यदि एक दुकानदार 250 रुपये प्रति किलो की दर से काजू खरीदता है और 10 रुपये प्रति 50 ग्राम की दर से उन्हें बेच देता है तो उसे क्या लाभ हुआ या हानि होगा। देखिए भाई मेरे, ये 250 रुपये प्रति केजी यानी 1 केजी का क्रय कितना है भाई मेरे, 1 केजी का लागत मूल्य है 250। अब 50 ग्राम का 10 रुपये लेता है तो 50 ग्राम का 10 रुपये, तो 1 केजी में कितने 50 होता है भाई मेरे, तो 1 केजी में नहीं समझ में आता है। तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, इसमें कितने 50 ग्राम छुपे रहते हैं, तो डिवाइड करना है। कैसे बेच रहा है, तो 10 रुपये प्रति, ये इसका हो जाएगा विक्रय हो जाएगा भाई मेरे। ये 2 यानी 200 हो जाएगा, इसका क्या होगा, विक्रय होगा। क्या होगा, 200 इसका विक्रय हो गया। अब ये बात बताए भाई मेरे कि 200 रुपये इसका तो विक्रय मूल्य निकल गया, खरीदा है कितना 250, हानि होगा, हानि कितना हो रहा है भाई मेरे, तो इसका हानि हो रहा है 50 रुपया, कितना पर, तो 250 क्रय मूल्य पर हो रहा है। लागत मूल्य यही है इसका, प्रतिशत में लाने के लिए इसे करते हैं, 50-25 हो जाएगा, कटा देंगे तो 20-25 है, 20% की हानि। थर्ड ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब 202 प्रश्न देखेंगे भाई मेरे, और ये भी बन जाएगा, कुछ नहीं है, इट इज नथिंग। यदि किसी वस्तु के विक्रय कीमत उसकी लागत मूल्य का 4/3 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो जो कहता है वही करेंगे
किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कहता है, ऐसे विक्रय कहता है किसके भाई, तो लागत का। तो यहाँ लागत लिख दीजिए। लागत का कितना है, 4/3 है। इस लागत को गुना है, इधर लाकर भाग लगा देंगे, तो विक्रय बटा लागत। ठीक है भाई मेरे, इधर 4/3 यानी 3 में खरीद करके 4 में बेच रहा है, इसको प्रॉफिट 1 का होगा। 1 बटा कितना भाई, लागत है 3 गुने 100। 1/3 का मतलब होता है, यानी 100/3 भी लिख सकते हैं प्रतिशत में, या 33/3 भी लिख सकते हैं प्रतिशत, या 33.33 ऐसे भी हो जाएगा, या रेकरिंग भी चढ़ा सकते हैं। अब भाई कौन सा भाई मेरे, तो ऑप्शन नंबर सी यानी पॉइंट में रखा हुआ है, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार चलना है आपको। अब आते हैं प्रश्न नंबर 203। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और 25% की छूट देता है, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। भाई मेरे, ये बनाकर आप कमेंट करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं बना चुका हूँ, कई बन चुके हैं। ये नहीं बल्कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत से बने होंगे। ठीक है, आप बना करके कमेंट करेंगे। रेगुलर देखते होंगे उसके लिए कुछ नहीं है, नहीं देखने वाले की ही परेशानी होगी। एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपया प्रति पेन की दर से खरीदे, अंततः उसने 40 पेन 5% हानि पर बेच दिए। अब वह अगर 10% कुल लाभ का अक्षांशी हो तो उसे शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे हैं, इसको बना लेंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, थोड़ा सा ये अलग है इसलिए मैं बना दे रहा हूँ। कुछ भी नहीं है, जो रेगुलर देख रहे हैं उसके लिए कुछ नहीं है, उनका तो कंसेप्ट क्लियर हो ही चुका है। देखो भाई 50 पेन है, 50 रुपये प्रति, तो कराए कितना हो जाएगा, यानी एक वो पेन का दाम है 50 रुपया, 50 पेन खरीदता है, तो दोनों गुना करेंगे 50-25 यानी 2500 रुपया लागत मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब इसमें कहता है कि इसमें 40 पेन जो है 5% हानि पर, तो विक्रय निकाल देंगे। विक्रय भाई मेरा ऐसे निकाल दो, 40 पेन है, कितने पेन है, 40 पेन है, 40 पेन, तो इसको कैसे बेच रहा है, 40 पेन 5% हानि पर। ठीक है, तो 5% तो 40 पेन का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 50 से तो गुना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक पेन का कलम का कीमत कितना 50 है। अब इसको हानि पर बेच रहा है, तो 95/100 ऐसे कर लेंगे, 2 जीरो से, आई 5 का 20 हो जाएगा। अब 0 का 0 हो जाएगा भाई मेरे, 2 से गुना करो, 5 10 के 0, 9 दूना 18, 18 का 1900 हो जाएगा। कितना आएगा, 1900 बेच चुका अब तक के। अब आइए, अब ये पूरे सौदे पर कहता है, अब वह अगर पूरे सौदे पर कितना लाभ कमाता है, 10%, यानी इस क्रय मूल्य पर 10% का लाभ कमाता है, तो पूरे विक्रय मूल्य निकाल देंगे। टोटल विक्रय मूल्य 110/100 निकाल देंगे। ठीक है, अब इसको कटा देंगे भाई मेरे, गुना करेंगे तो 5 7 2 0। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ विक्रय टोटल कितना है, टोटल कितना है भाई, तो टोटल है 2750, यहाँ अभी तक बेच चुका है 1900, यानी कितना का अंतर है, तो यहाँ देखना है हमें 850 का अंतर है। ठीक है, तो 850 का अंतर हो गया भाई मेरे। इसका लागत मूल्य कितना है ये देखना है, तो अब लागत मूल्य कितना है भाई मेरे, तो कितना है, यही ना है आपका, शेष कितना बच गया, सॉरी 40 को बेच दिया तो कितना बचा है अभी तक, तो 10 से ना बचा है, कैसे बेच रहा है, तो क्रय मूल्य क्या है इसका 50 है, तो ये कितना 500 हो जाएगा, यही इसका लागत मूल्य हो जाएगा। यहाँ 500 लिख देंगे, गुना कर लेंगे। शॉर्ट तरीका बनाने का ये नियम है भाई मेरे। अब ये 17 × 50 50, 170, 100 से कितना ज़्यादा है भाई मेरे, तो 100 से 70 ज़्यादा है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं क्या है। नए वाले पूरे वीडियो देखेंगे, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। एक विक्रेता को 60 चीज़ें बेचकर 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है, तदनुसार उस विक्रेता का लाभ प्रतिशत कितना होगा। इस टाइप का भी प्रश्न मैं बता चुका हूँ भाई मेरे, लेकिन बता रहा हूँ जो नए होंगे उनके लिए आसान होगा। ये इसको लाभ मिल रहा है, हानि नहीं हो रही है बल्कि लाभ हो रहा है। अब इसको आप क्या करेंगे, 60 चीज़ें बेचकर 15
ना चीज़ें के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल रहा है। तो लाभ कितना है भाई मेरे, तो लाभ यहाँ 15 है, ठीक है। और इस पे कितना हो रहा है, 60 बेचने पर 15 घटा लीजिए 60 में से, तो कितना आ जाएगा, 15 जाएगा, इसमें से घटेगा तो 45 आ जाएगा। और प्रतिशत में लाने के लिए प्रतिक्रिया करना ही है, 15 से 45 अर्थात 100/3 इतना प्रतिशत हो जाएगा। यही अगर हानि होती, इतना हानि होता तो जोड़ करके तब रखते, हानि बटा जोड़ करके, अर्थात ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई मेरे। इसके बाद देखते हैं प्रश्न 206। 10% की छूट पर एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचकर एक दुकानदार ने 200 रुपये का लाभ प्राप्त किया। यदि उसने उसे बिना छूट के बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना होता। बिल्कुल आसान तरीका है भाई मेरे। अब यहाँ ये देखना है कि 10% छूट देगा, इतना में ये बेचा है, तो किस पर छूट देता है, तो अंकित मूल्य पर छूट दे करके तभी बेचेगा। अंकित पर छूट कितना दे रहा है, 10%, 90% पर बेच रहा है भाई मेरे। अंकित निकाल लो कितना है, विक्रय है 1800, घटा देंगे 9 दूना 18, 200, यानी अंकित मूल्य कितना होगा भाई मेरे, 2000 रुपया अंकित मूल्य हो गया। लेकिन अब यहाँ 1800 में बेच रहा है, आप जान रहे हैं कि 1800 में बेच रहा हूँ, 200 मेरा लाभ हो रहा है इसमें, तो मेरा लागत मूल्य कितना होगा भाई मेरे, तो लागत हो जाएगा, यानी कि 1800 में बेच रहे हैं, 200 फायदा है, 1600 मेरा लागत हो जाएगा। अब बताइए कि इस पर कोई छूट नहीं देने वाला है, अर्थात अंकित मूल्य पर ही बेचेगा, 2000 में ही बेचेगा, तो 1600 में खरीद कर 2000 में बेच रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई मेरे 400 का, लागत मूल्य कितना है 1600 गुने 100, प्रतिशत में लाने की लाभ हो रहा है तो कट जाएगा, 4 चौका 16, फिर ये कटा देंगे 25, अर्थात 25%, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है भाई मेरे। अब ये प्रश्न है 207। 21 चीज़ों के बेचने पर हुई हानि उसमें 13 चीज़ों के लागत मूल्य के बराबर है, तदनुसार वह हानि कितने प्रतिशत होगी। अब इसके 2 सवाल पहले से, 2 स्टेप पहले कोई प्रश्न होगा, वो लाभ हो रहा था, यहाँ हानि हो रहा है, मैंने बोला भी था, वही प्रश्न यहाँ आ गया। अब इसको वैसे ही बनाएंगे, तो कैसे बनाना है भाई मेरे, हानि हो रहा है 3, यहाँ हानि हो रहा है, लाभ तो हो नहीं रहा है ये, अर्थात इसको जोड़ देंगे, कितना आएगा 24, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मैं बता चुका हूँ ऐसे क्यों होता है, 3 8 24, फिर कटेगा तो 4 से 25, 4 दूना 8, यानी 25/2 प्रतिशत, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 12 प्रतिशत, या और भी लिख सकते हैं 12.5 प्रतिशत। अब कौन सा है इसमें, तो ये देखना है, 25/2 ही दे रखा है, 25/2 ही मार लेंगे, ठीक है। ये तीनों में कोई हो सकता है, वो ऑप्शन दे करके आपको मारना है भाई मेरे। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 108 देखेंगे और अभी बनाएंगे। ये देखिए, एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे और शेष के आधे 40% हानि पर, और शेष बचे कपड़े लागत मूल्य पर बेच दिए। संपूर्ण सौदे में उसे कुल कितना का लाभ अथवा हानि हुई, प्रतिशत में ये बताना है। जो लड़के अगर रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे होंगे और प्रतिशत जो अच्छे से पढ़ रहे होंगे, उनको कोई परेशानी होने का कोई संभावना नहीं, कोई संभावना ही नहीं हो सकता है कि परेशानी होगा भाई मेरे। और डेढ़ जो होगा रेगुलर नहीं देखेगा उसका तो वही होगा ही। कोई डॉक्टर अगर बोल रहा है मुझे या आपको दवा खाने के लिए, अच्छे डॉक्टर है, बोला कि टाइम से दवा खाइए, कोर्स है दवा का, और आप नहीं खाइएगा, 2 दिन 4 दिन बाद दवा खाइएगा, तो कैसे ठीक हो पाइएगा भाई मेरे, नहीं हो पाइएगा। अर्थात उसी प्रकार से जो रेगुलर नहीं देखेगा उसकी कमी है, ठीक है। मेरी रीज़न है, कभी कभी मैं वीडियो अपवाद नहीं, कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो नहीं डालता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप नहीं देखेंगे, आपको तो बैक से शुरू से देखना चाहिए। कमी आप लोग लड़कों लोग में होती है, ठीक है। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, 4 दिन 5 दिन अगर क्लास नहीं लिया, तो गधे जो होते हैं ना वो नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं कि नहीं कुछ मिलवे नहीं किया है, गर्जीवन भी ठीक ठाक नहीं होते। अरे भाई नहीं मिला है ठीक है, लेकिन जो पढ़ाई हो चुका उसको तो रिविजन कीजिए,
उसको तो अपना गर्जीवन ही बोलता है कि रीजन, फुर्सत ही नहीं मिलेगा। अगर देखा जाए तो आज 5 को पढ़ाए, कल 5 को पढ़ाए, तो 2 दिन बाद 10 हो जाएगा, 1 से लेकर 10 तक रिवीजन करेगा। फिर अगले बार 5 हो गया तीसरे दिन, तो तीसरे दिन 15 ना क्वेश्चन होगा, 15 क्वेश्चन सॉल्व करेगा लड़का 1 से लेकर के। ये गर्जीवन में भी कमियां हैं, इसको ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को रेगुलर टीचर क्लास में दे रहा है नहीं दे रहा, आप कंप्लेन करने की क्या जरूरत है, जो पढ़ा दिया गया उसको कहिए रिवीजन करने के लिए। अब ये देखिए बनाते हैं, एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर, तो मानते हैं कि 100 है, 100 लेकर चलेंगे तो जल्दी बनेगा भाई मेरे, ठीक है 100। अब 100 रुपये में मान के चलते हैं खरीदा गया है, अच्छा रहेगा मानने के लिए कि प्रतिशत में लाना है मुझे, इसमें से आधा को यानी 100 में से आधा कितना होगा 50, इसको 40% लाभ पर बेचा तो यानी 140। देख लो भाई मेरे, ऐसे कितना में बेचा, 14 पचे कितना 70, इतना में बेच दिया, ठीक है। इसको 700 में 14 पचे 70, 700 में सॉरी एक और ना जीरो जाएगा, ये 70 रुपये में बेचा, कितना में बेचा 70 रुपये में बेच दिया, ठीक है, 2 जीरो से गया है। अब फिर बच गया कितना, कहता है कि और शेष के आधा यानी 50 को तो बेच दिया, 50 का आधा 25, 50 का आधा 25 और 25 को अभी है 50 का आधा 25, इसको 40% हानि पर बेच रहा है यानी 60/100, ऐसे निकाल लो भाई मेरे। तो 25 चौका 100, 15 चौका 60 होता है 15, यानी कितना में अभी तक बेचा, तो 15 रुपया और भी बेच दिया, इतना में बेच दिया। और शेष को कितना में बेच रहा है, शेष जो है 25 को है, लागत मूल्य 25 है, 25 रुपये में ही बेच रहा है, तो टोटल कितना में बेचा भाई मेरे, तो इसको जोड़ लीजिए, टोटल आपका 10 का 0, 7 और 3 10, 10 है 11, 110 रुपये में क्या किया इन्होंने, बेच दिया। कितना था, कितना में 100 में कितने की लाभ हुई अथवा नहीं हानि हुई है, तो 10% की लाभ हुई है। ऑप्शन नंबर सी यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं, अब ये देखेंगे 109 नंबर प्रश्न है, एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये है, दुकानदार 10% छूट देता है और 8% लाभ कमाता है, यदि कोई छूट न दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। बिना छूट का ये लाभ कर रहा है, निकालना है, इसको बना करके आप कमेंट कीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत से हम बताए।